सत्य का सामना करेंगे तो ईश्वर भी साथ देंगे, और असत्य का साथ देंगे तो काल जीवन बर्बाद कर देंगे। और ऐसा कहना कर्क राशि वालों के लिए गलत नहीं होगा, क्योंकि आपके रहस्यमय तरीके से जीवन में सुख समृद्धि साधन के संकेत मिल रहे हैं, कामयाबी तरक्की के साधन मिल रहे हैं, चारों तरफ जीवन में सुख सुविधा साधन के संकेत मिल रहे हैं। लेकिन कुछ ऐसे समस्या जो प्रलय में परिवर्तन होने के भी संकेत मिल रहे हैं। और कहते हैं जो व्यक्ति धर्म से जुड़ करके रहते हैं, जो कर्म से जुड़ करके रहते हैं, जो व्यक्ति दया धर्म के भाव रखते हैं, जो व्यक्ति दूसरों को मदद भला करते हैं, जो व्यक्ति दूसरों को आगे बढ़ाने का प्रयास करते हैं, ये सत्य है कि उस व्यक्ति में पहले समस्या दस्तक देती है, व्यक्ति चारों तरफ से अंधकार में घिर जाते हैं, बल्कि वो अंधकार में नहीं घिरते, बल्कि उनकी अग्नि परीक्षा होती है। और जब ईश्वर अग्नि परीक्षा लेना आरंभ कर देते हैं तो चाहे व्यक्ति कितने भी धनवान सत्यवादी क्यों न हो, उस व्यक्ति के जीवन में भी काफी समस्याओं का सामना करना पड़ता है, अपने छूट जाते हैं, रिश्ते टूट जाते हैं, बिजनेस व्यापार पर प्रतिबंध लग जाती है, मिलने वाली सफलता, मिलने वाली कामयाबी से वंचित होकर के व्यक्ति को दर दर ठोकर खाने और भटकने पर मजबूर होना पड़ता है। और आप लोगों ने कभी न कभी राजा हरिश्चंद्र के बारे में जरूर सुने होंगे, उनकी कहानियां जरूर पढ़ी होगी, जब शनि महाराज उनके ऊपर साढ़े साथी रचा करके उनसे अग्नि परीक्षा ली थी। लेकिन कहते हैं जीवन बर्बाद करने के लिए शनि और राहु काफी होते हैं, जरूरी नहीं कि व्यक्ति के जीवन बर्बाद करने के लिए ढैया ही आरंभ होना चाहिए या साढ़े साथी ही आरंभ होना चाहिए। इस समय न तो आप लोगों के ऊपर साढ़े साथी आरंभ है, न ही ढैया आरंभ है, लेकिन फिर भी आप लोग ऐसा क्यों महसूस कर रहे हैं कि जीवन में प्रतिबंध लगा हुआ है, भाग्य के दरवाजे बंद हो चुके हैं, मिलने वाली सफलता, मिलने वाली कामयाबी, तरक्की से वंचित होना पड़ रहा है, एक तरफ शत्रु परेशान कर रहे हैं, अपमानित होना पड़ रहा है, धोखा मिल रहा है, जीवन थम सा गया है। लेकिन ये सब ग्रहों की चाल होती है। कहते हैं जब ग्रह अपनी स्थिति बदल देते हैं तो अच्छों के जीवन में प्रलय लाकर रख देते हैं, और जब ग्रह शुभ स्थिति में बदल जाते हैं तो अच्छे जो बुरे व्यक्ति होते हैं, जो असहाय व्यक्ति होते हैं, जो कमजोर व्यक्ति होते हैं, उनके जीवन में भी अच्छे दौर की शुरुआत होने लगती है और व्यक्ति बड़ों बड़ों को मात देने लगते हैं। ठीक उसी प्रकार आप लोग अपने जीवन में जो परेशानियों का सामना कर रहे थे, रुकावटें बाधाओं का सामना कर रहे थे, यहाँ उससे राहत मिलती हुई दिखाई तो दे रही है। लेकिन गुप्त धन की जगह पर जो राहु महाराज विराजमान है, क्योंकि राहु महाराज वो ग्रह हैं जो अचानक व्यक्ति को धनवान बना देते हैं, दौलत धन मान सम्मान पद प्रतिष्ठा दे देते हैं, तो अचानक व्यक्ति के जीवन से घर के ईंट से लेकर के कील तक उखाड़ ले जाते हैं। क्योंकि अष्टम घर पे राहु महाराज का आगमन, अष्टम घर रहस्यमय घर माना जाता है। जिस तरह से राहु महाराज रहस्यमय ग्रह माने जाते हैं, यहाँ आप लोग जितना धर्म के साथ जुड़े रहेंगे, कर्म के साथ जुड़े रहेंगे, इतना ही राहु महाराज का सुप्रभाव आप लोगों को मिलेगा और अचानक से परिवर्तन, कामयाबी, तरक्की को देखने को मिलेगा। बंद रास्ते खुलते हुए नजर आएंगे, अचानक से कार्य बनते हुए नजर आएंगे। लेकिन सबसे अच्छी बात आप लोगों के लिए यह है कि खर्चे पर नियंत्रण जो आप लोग नहीं लगा पा रहे थे, जो रोक नहीं लगा पा रहे, जो अंकुश नहीं लगा पा रहे थे, वहां अब अंकुश लगा पाएंगे, क्योंकि देव बृहस्पति आपके 12वें घर पर संचरण कर रहे हैं मार्गीय अवस्था में। और यहाँ देखा गया है कि देव बृहस्पति जब जब 12वें घर पर कर्क राशि वालों के लिए मार्गीय अवस्था में गोचर करते हैं तो यहाँ खर्चे जो होते हैं उस खर्चे पर प्रतिबंध लग जाते हैं, विदेशों से धन लाभ के योग बन जाते हैं, जो यात्रा करनी पड़ती है उस यात्रा से लाभ उठाने पड़ती है। साथ ही केतु महाराज आपके धन के घर पर विराजमान है। इस समय आप लोग शारीरिक तौर पर जितना मेहनत संघर्ष करेंगे उतने ही धन दौलत का आगमन होगा। हम पहले बता चुके हैं जो व्यक्ति सत्य का साथ रहते हैं उनका साथ हमेशा ईश्वर देते हैं। और द्वितीय घर पर केतु महाराज जो कि लोभ, लालच, अहंकार, क्रोध, मोह, माया के कारक माने जाते हैं, और केतु महाराज सबके सब ग्रह साथ छोड़ देते हैं। तो केतु महाराज ही होते हैं जो व्यक्ति को उस सफलता के किनारे पर ले जाकर के छोड़ देते हैं जहां से कर्क राशि वालों को खुद चलना पड़ता है, अपने जीवन में सफलता, तरक्की, कामयाबी प्राप्त करने होते हैं। यहाँ राहु महाराज आप लोगों के जीवन में गुप्त खजाने की तरफ ले जाने वाले हैं, गुप्त रहस्यमय धन दौलत की तरफ ले जाने वाले हैं। यहाँ जो आप लोगों के पुश्तैनी जो काफी जमीनी जायदाद को लेकर के विवाद चल रहा था उस पे थोड़े प्रतिबंध लगने के संकेत मिल रहे हैं। जो आप लोगों का खोया हुआ धन दौलत मान सम्मान था वो वापिस मिलने के संकेत मिल रहे हैं। लेकिन एक बात याद रखिएगा, राहु और शनि वो ग्रह होते हैं जो व्यक्ति के जीवन में प्रतिबंध अचानक से लगा देते हैं, लेकिन सुख संपत्ति साधन धीरे धीरे करके देते हैं, अचानक से नहीं देते। इसीलिए धैर्य बना करके रखिएगा, आपके जीवन में धीरे धीरे करके अनेकों चीज आप लोग प्राप्त करेंगे, अनेकों चीज कामयाबी, तरक्की की तरफ आप लोग बढ़ेंगे। साथ ही आप लोग धर्म से जितना जुड़ करके रहेंगे उतने ही धन का आगमन होगा। आप अपने बुद्धि, वाणी पर शीतलता, मधुरता जितना रखेंगे उतने ही केतु महाराज की कृपा
बरसेगी, वहीं देवबृहस्पति आपके 12वें घर पर प्रवेश कर चुके हैं। इसके बाद आपके लगन घर पे भी देवबृहस्पति प्रवेश करेंगे, और देवबृहस्पति देखा गया कि जब कर्क राशि वालों के लगन घर पर प्रवेश करते हैं तो यहाँ कर्क राशि वालों की किस्मत तहलका मचाने लगती है, चारों तरफ सुख संपत्ति साधन शोर मचाने लगते हैं। ठीक उसी प्रकार 2026 में कुबेर के खजाने के साथ साथ आपकी सुख संपत्ति साधन शोर मचाने वाली है।